Hello students, this is our next topic in our chapter number 6. Programs started by both central and state governments at national and state level in India. वाटर को कंजर्व करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए there are so many acted are done and both central and state governments take part in this work. फर्स्ट यहाँ पे गिवन है हरियाली. दिस इज द एक्ट या प्रपोजल. इट इज स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. जो हरियाली परियोजना है वो किसके द्वारा स्पॉन्सर की गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू. दिस प्रोग्राम enables people to conserve water for various uses like drinking, irrigation, fishing and afforestation. इसमें लोगों को जागरूक किया जाता है कि वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग एक्टिविटीज के लिए पानी को कंजर्व करें. नेक्स्ट है नीरू मीरू. वाटर एंड यू. इट इज रिप्लेस्ड बाय दिस प्रोग्राम इन आंध्र प्रदेश. ये प्रोग्राम कहाँ पे कंटिन्यू किया गया? आंध्र प्रदेश में. अरावरी पानी सदन in Alwar, Rajasthan. Both are example of state initiated watershed development programs. ये जो प्रोग्राम है ये स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चलाया गया है. They have taken up construction of various water harvesting structures. यानी कि वाटर को कंजर्व करने के लिए there are so many structures are done. Proclamation tanks, dug out ponds, etc. Tamil Nadu has made water harvesting structure in the houses compulsory. क्वेश्चन आता है कि why Tamil Nadu has made water harvesting structure in the houses compulsory. उन्होंने houses में water structure या water को कंजर्व करने के लिए जो structure create करना है या pond बनाना है वो compulsory क्यों है? What is the reason? रीजन यही है कि पानी को वो यूटिलाइज कर पाए. नो बिल्डिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट मेकिंग स्ट्रक्चर्स फॉर वाटर हार्वेस्टिंग. वहां पे कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं बनाई जा सकती जहां पे वाटर हार्वेस्टिंग को इंपॉर्टेंट ना दी जाती. इंडिया वाटर हार्वेस्टिंग मूवमेंट इज स्टिल इन द नेसेंट स्टेज. यानी कि अब भी प्राइमरी स्टेज पे ही ये मूवमेंट चला हुआ है. It means India is not successful in this project. So there is urgent need of generate public awareness about it. इसके बारे में सबसे important रोल प्ले क्या करेगा कि जो पब्लिक को अवेयरनेस करना. If our public is aware that the action is also full या successful. Rain water harvesting. अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर को जब हम स्टोर करते हैं फॉर फर्दर यूटिलाइजेशन इट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इट इज ए चीप एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक दैट गाइड्स अस टू स्टोर रेन वाटर इनटू बोरवेल्स, पिट्स, also recharge ground water aquifers for different uses. अलग अलग तरीके से हमारे ग्राउंड वाटर को इंक्रीज करना प्लस बोरवेल्स या पिटवेल्स में पानी को स्टोर करना. इट कैन बी यूज्ड इन बोथ वे. या तो हम स्टोर कर सकते हैं एंड इन फ्यूचर वी कैन यूज दिस वाटर. ओके. सेकेंडली क्या आएगा? हम नीचे जमीन तक लेके जाएंगे उसको पाइप को और क्या होगा? ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे. इट्स बेनिफिट और ऑब्जेक्टिव. इसके जो बेनिफिट्स क्या क्या हैं? इट इंक्रीज वाटर अवेलेबिलिटी. ये उपलब्धता को इंक्रीज करता है. इट मींस एवरी टाइम वी हैव वाटर टू यूज. चेक्स द डिक्लाइन ग्राउंड वाटर लेवल. ग्राउंड वाटर को जो नीचे जा रहा है उसको स्टॉप करता है, प्रिवेंट करता है. इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर बाय डिल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन लाइक फ्लोराइड एंड नाइट्रेट्स. यानी कि जो केमिकल्स वगैरह उसमें चले जाते हैं उसको भी स्टॉप करता है. इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन एंड फ्लडिंग ऑफ रॉड्स. सॉइल इरोजन को या मिट्टी के बहाव को भी रोकता है. इट कैन बी यूज्ड टू अरेस्ट साल्ट वाटर इंस्ट्रक्शन.
coastal areas it used to recharge aquifers. Aquifers के अकॉर्डिंग क्या जाएगा कि इसको जो फायर ब्रिगेड वगैरह के अकॉर्डिंग या we can say that फिशिंग वगैरह के लिए भी इनको यूज कर सकते हैं for various purposes. Methods. In traditional way, water harvesting technique like lakes and ponds, यानी जो वाटर यूजुअली कलेक्ट किया जाता है इन वाटर बॉडीज के अकॉर्डिंग. वाटर बॉडीज कौन कौन से होंगी? लेक एंड ponds. Other technique is कुंड और टांका, which is covered storage groundwater tank. Widely used this technique in Rajasthan. ये जो टेक्निक सबसे ज्यादा यूज की जाती है कहां पर? राजस्थान में. Why? क्योंकि वहां पे जो पानी का सरफेस लेवल है वो क्या है? काफी डाउन जा चुका है. That's why these people can understand the importance of water easily. Rainwater harvesting structure can be made on the open space and even on the rooftops of the houses and collected people and reduce their dependence on groundwater. नेक्स्ट है अदर मेथड्स. इसके अलावा और कौन कौन से मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं? टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, यानी कि इसकी शॉर्टेज को कम करने के लिए वी कैन यूज brackish water of arid, semi-arid and coastal areas after decline process. By interlinking of rivers, water can be transformed from water surplus areas to water deficit areas. It means water के rivers के अकॉर्डिंग हम पानी ज्यादा एरिया से कम एरियाज में भी उसको ला सकते हैं.